अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारा नाश्ता जो है ना, आज वो दोपहर में हो रहा है। पता नहीं क्यों रूटीन फिर से थोड़ी थोड़ी करके ना तो ख़राब ही होती जा रही है। मतलब लेट ही उठना हो रहा है। पता नहीं ये कब ठीक होगी। मायदा ने जी यहाँ पे अंडे फ्राई करने थे और एक ही पैन में सारे अंडे चले गए हैं। बस इस तरह के फ्राई अंडे भी आपने कभी कभी देखे होंगे। आज ना वैसे मैं बहुत ज़्यादा जो है ना कुछ लो लो फील कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे बीपी लो हुआ है। समझ नहीं आ रही कि है क्या। तो जन्नत ने जी चाय बनाई, मायदा ने अंडे बनाए, मैंने पराठे बनाए और ये जी हमारा नाश्ता जी रेडी हो गया। इसके साथ जिसका जो दिल करेगा लस्सी ले लेगा, अचार ले लेगा, चाय ले लेगा, कुछ भी। उसके बाद जी मैं एक काम से गई बाहर और देखे मौसम इतना कोई अच्छा हो रहा था, इतनी कोई प्यारी हवा चल रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या नज़ारा था। ओए ओए कमाल, मतलब बहुत ही प्यारा मौसम था। तो बस मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ना एक छोटा सा वीडियो क्लिप ले लिया। बहुत बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी। आजकल ना मौसम कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान में बारिश होती है ना तो दुबई में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, मुझे ये लग रहा है। उसके बाद जी घर आ गए हैं, आप खाने की तैयारी करेंगे। आज बल्कि आज नहीं, 2 दिन से अहमद कह रहा है मामा साबुत मसर और चावल बना के दें। तो एहसन को वो इतने पसंद नहीं थे। किचन हमारा जो है वो साफ़ सुथरा हो चुका था, चाय बिल्कुल एंड पे बनी थी इसलिए उसका सॉस पैन एक रह गया। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सफाइयाँ हो गई थी, वॉशिंग मशीन लग चुकी थी, कपड़े धुल चुके थे, सब कुछ हो चुका था। अब मैं खाना बनाऊंगी और आज जो है ना वो मैं साबुत मसर ही निकालूंगी। और जैसे ही मैंने कंटेनर निकाला दालों वाला तो इसमें तो मुझे साबुत मसर कहीं भी नज़र नहीं आई और मुझे लगा कि साबुत मसर है ही नहीं है। लेकिन फिर जब मैंने देखा तो एक छोटे से थोड़े से पड़े हुए थे एक छोटे से डिब्बे में। मैंने कहा अच्छा चलो ये काफ़ी होंगे, खाना सिर्फ एक टाइम ही होता है और फिर जो बच जाता है खैर मैं वॉचमैन और शोभा आती है उसको दे देती हूँ। कभी भी खाना जो है ना वो वेस्ट नहीं जाता। कल जो है कल मैंने सारी डिटेल आपके साथ शेयर की थी अपने ब्लॉग में कि किस तरह से, मतलब क्या बिज़नेस है, क्या इन्वेस्टमेंट है और किस तरह से मतलब अर्निंग आ रही है, किस तरह से घर चल रहा है। सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया था। मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी भी सब कुछ आपको इतनी जल्दी नहीं मिल जाता। इस सब के पीछे मेरी 1 साल की मेहनत है। मैंने अपने सारे हालात आपके साथ पहले भी शेयर किए हुए हैं कि किस तरह से जब मैं आई थी तो मेरे पाँव में छाले भी पड़े हैं। मैंने पूरी दोपहर जो है ना वो पानी को तरसते हुए भी रोडों पे गुजारी है। तो मतलब ये नहीं होता कि आप आते हैं और आपको सब कुछ एकदम से मिल जाता है। इसके लिए बड़ा हौसला और बहुत सब्र चाहिए होता है। आप अगर पीछे की तरफ देखेंगे ना कि हाँ हमें जॉब नहीं मिली या हम यहाँ पे सेट नहीं हो रहे और हम वापस चले जाते हैं, फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। फिर आप कभी भी यहाँ पे सेट नहीं सॉरी, कभी भी यहाँ पे सेट नहीं हो सकते। इसके लिए आप समझ लें कि आपको कश्तियाँ जला के आनी पड़ेंगी और यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ भी हो जाए, आपने बस मुझे ये नज़र आता था कि मेरे मेरे और मेरे बच्चों के लिए पाकिस्तान सेफ़ नहीं है। मतलब मुझे ये लगता था कि वहाँ पे कोई इतना फ्यूचर नहीं है, तो मैं डटी रही थी। मैंने देखें अपने बच्चों के लिए ये कुर्बानी दी, मैंने ये जुदाई भी बर्दाश्त की, इतने महीने मैं दूर भी रही, मैंने यहाँ पे भूख भी काटी, प्यास भी काटी। मैंने मैंने बहुत बहुत बुरा टाइम देखा यहाँ पे। मैं रात को जब बिल्कुल अकेली होती थी, मेरे पास ऐसा भी टाइम था कि कोई नहीं होता था और मैं 3-3 दिन सोती नहीं थी। मैं आँखें बंद करती थी तो मुझे तब भी नींद नहीं आती थी। मतलब मुझे लगता था कि बस मेरी नींद ख़त्म हो गई, अब तो आएगी नहीं। इन इन हालात में से मैं जो है ना वो गुज़री हूँ। तो इसलिए हमेशा जो है ना वो थोड़ा आपको स्टेबल रहना पड़ेगा। अगर आप ये कदम उठाते हैं और इस पे आप कायम रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखें जी मेरी फ्रेंड ने इतने मज़े का ठंडा ठार फ़लूदा बना के भेजा है, बहुत ही माशाल्लाह मज़े का, बहुत मज़े का था। और खाना भी हमारा बन के हो चुका था रेडी, अभी यहाँ पे सर्व कर चुके थे।
तो बच्चों को मैंने कहा कि चले मैं आपको जो है ना सारा करती हूँ, डाल के देती हूँ। और एहसन ये कह रहा था, मामा मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत डाउन हो गई हैं, आप अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ नहीं बना रही। पता नहीं आजकल क्या है, मुझसे किचन में इतना खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, या शायद कह सकते हैं कि दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन का प्रेशर फिर से एक दफ़ा वो हुआ है ना, कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं आगे पीछे होती रहती हैं। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। कभी आप 2-4 दिन ठीक होते हो, 3-4 दिन के बाद फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा कोई मसला बन जाता है, फिर आप उसकी टेंशन लेते हैं। और ये साथ-साथ चलता रहेगा। मेरा ख़्याल है कि ये जब तक कहीं भी है, ये नहीं कि सिर्फ़ यहाँ मैं यूएई की बात कर रही हूँ। अगर आप पाकिस्तान में हैं, कनाडा में हैं, आप कहीं भी किसी भी मुल्क में हैं, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है, ये बिल्कुल होता है, ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं हो रहा। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी बच्चों की वजह से आ जाती हैं, कभी घर की वजह से आ जाती हैं, कभी फैमिली की वजह से आ जाती हैं, कभी घर के ख़र्चों की वजह से आ जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके साथ-साथ मरते दम तक चलनी हैं और आपने इनको लेके चलना है। और कभी होता है, मतलब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, बंदा टूट जाता है और मतलब दिल भी नहीं चाहता कोई काम करने को, बस ना इस तरह ऐसे होता है जैसे जिस्म में जान ही नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को हिम्मत दे के उठना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी देखें, जैसे मुझे सुबह से ही फ़ील हो रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी कंडीशन मुझे डाउन लग रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने पहले नाश्ता बनाया प्रॉपर, उसके बाद मैंने अपने 1-2 काम किए, उसके बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद देखें, अभी जो है ग्रोसरी में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म थीं, जो कि पहले मैंने उस दिन ली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं थोड़ी-थोड़ी रहती थी। मैं सिटी सेंटर की तरफ नहीं आ सकी थी, तो अभी जो है डिस्काउंट आया था सिर्फ़ 2 दिन के लिए, तो फिर मैं और सनम और हम लोग मतलब साथ में ही आए कि चलें जो भी ख़त्म है। चिकन आया हुआ था डिस्काउंट पे, राइस आए हुए थे दावत के, मतलब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना एकदम से साथ लेके रखने वाली बड़ी-बड़ी, तो वो उस दिन नहीं थी, तो वो फिर मैंने आज कहा कि चलें ये वाली सारी चीज़ें ले आते हैं। तो ये सब काम साथ-साथ चल रहे होते हैं। चाहे जब आप अकेले होते हैं ना, आपने सारी ज़िम्मेदारी उठानी होती है, आपके कंधों पे मतलब ये होता है कि आपने ही करना है, तो फिर आपको करना पड़ता है कैसे भी करके। आपका दिल चाह रहा है, नहीं चाह रहा, कुछ भी है, तो तब भी आपको मतलब उठना है और आपको अपने काम ख़त्म करने हैं। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने माशाल्लाह खाना-शाना खा के उसके बाद निकले हैं ग्रोसरी के लिए, ग्रोसरी करेंगे यहाँ से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हर एक जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। बहुत सारे चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे मुझे जो हैं वो टिश्यू रोल चाहिए थे किचन के लिए, तो वो नहीं थे। तो वो मैंने कहा कि फिर घर के पास इस्तांबुल में मैंने जब देखा पीडीएफ देखा, तो उसमें बहुत अच्छे डिस्काउंट पे आए हुए थे, वो फिर मैंने कहा कि वहाँ से ले लेंगे। बच्चों के लिए भी छोटी-छोटी चीज़ें, जिस तरह घर में देखें खजूरें बहुत अच्छी होती हैं, मतलब ये चीज़ें। बाकी ब्रेड, मुझे मेरा दिल कर रहा था गार्लिक ब्रेड खाने को, और मुझे यहाँ से ना किसी की भी गार्लिक ब्रेड पसंद नहीं है, उसके लिए ब्रेड लेना थी, वो ली। फिर इस तरह की छोटी-छोटी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी साथ इकट्ठी हो जाती हैं। फिर शैम्पू ख़त्म था, कंडीशनर ख़त्म था, बॉडी वॉश ख़त्म, मतलब इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें थी लेने वाली, तो वो मैंने कहा कि ले आते हैं। और फिर ये होता है कि वैसे तो हम लोग वॉक करते हुए ही आए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी जब वापस जाएंगे तो ज़ाहिर है इतना सामान हो जाएगा, तो फिर हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी। मुझसे किसी ने कल पूछा था आप ड्राइव खुद करती हैं, तो अभी तक तो मेरा लाइसेंस भी नहीं आया, मेरी गाड़ी भी नहीं आई अभी तक, तो और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। पहले उनको मैं हल कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह सबसे पहले मैं लाइसेंस लूँगी, उसके बाद जो है वो फिर गाड़ी लेंगे, तो उसके बाद फिर मैं खुद ड्राइव किया करूँगी। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह सब कुछ था, वहाँ तो मैं खुद ड्राइव करती थी। तो यहाँ पर आके ज़रा अब थोड़े आपको मैं बता रही हूँ ना कि हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन अगर इंसान सब्र से चलता रहे और मतलब फिर सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा और इंशाल्लाह मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जी हम टैक्सी लेके तो घर पहुँच के एहसन को मैंने कॉल कर दी थी कि नीचे आ जाओ। सामान था जी ज़्यादा, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड का भी था और हमारा भी था, और काफ़ी ज़्यादा हैवी था। और ना एक मुझे ना प्लस पॉइंट मिल जाता है
कहना तो नहीं चाहिए मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो फिर सब लोग जो है ना वो खुद ही उठा रहे होते हैं कि आप ना उठाएँ, आपको पेन हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना, इसलिए फिर मैं बच जाती हूँ इस चीज़ से। तो बस जी, आज के सारे काम देखें आपके सामने किए हैं, जैसा भी है व्लॉग भी जितना भी मुझसे बन सका इसी तबीयत के साथ-साथ मैंने वो भी बनाया है। और अभी जब मैं ये देखें जी, सब हम सामान पकड़ के जा रहे हैं और अभी जो है ना रात के तकरीबन यहाँ पे 2 बजे का टाइम था। मुझे ये था कि इस्तांबुल बंद हो जाएगा तो जाके वहाँ से भी जो चीज़ें लेके आने वाली हैं वो भी ले आते हैं। तो एक तो स्ट्रॉबेरी पे मतलब वो डिस्काउंट आया हुआ था, वो एहसन बड़े शौक़ से पीता है, तो स्लश वो डेली बनना होता है। और मुझे याद आया कि दही भी ख़त्म है। इस तरह की ना जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। ख़ैर, ये था जी आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा और देख लें, आपके लिए मैंने व्लॉग भी इस तबीयत में बना दिया है। तो चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।